हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ खेत में। तो आज का मौसम दिखाती हूँ। आज से हमारी धान की कटाई स्टार्ट हो गई है। मौसम तो बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छी धूप आई है। दिखाती हूँ मौसम। तो गाइस, अभी के टाइम पे इतना अच्छा मौसम हो रहा, बादल वगैरह भी लगे हैं। तो गाइज, इस वाले खेत से हमें काटने हैं धान। तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था यहाँ से काटना, और मैं भी जाती हूँ, काटती हूँ। इतना बड़ा खेत तो नहीं है, फिर भी है ही, धूप भी लग रही है। तो गाइज, हमारी कटाई स्टार्ट हो चुकी है और हमने थोड़ा सा धान काट लिए हैं, और अभी मम्मी और मैं काटे हैं। तो गाइज, यहाँ पर हवा भी चल रही है और धूप भी लगी है। जितनी अच्छी हवा चल रही, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी धूप भी लगी। बहुत ज़्यादा चटक धूप लग रही थी। तो मम्मी ने और मैंने फटाफट, हमने सोचा पहले थोड़ा धान काट लेते हैं, उसके बाद आज ही इनको इसी हाथ लगे हाथी छूट के भी ले जाएंगे घर को। चावल निकाल के ले जाएंगे और इसकी घास को यहीं सुखाने के लिए डाल जाएंगे पराल को। तो मम्मी ने बोला थोड़ा काट लेते हैं, फिर उसके बाद तू अकेले काटेगी, मैं चूटूंगी इनको। तो सही हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो थोड़ा काट ही लिया था हमने। फटाफट भी हो रही थी, घर जाके भी काम करना होता है, इसीलिए हमने फटाफट काटे थे। यहाँ पर मम्मी और मैं गप्पे भी मार रहे थे। तो छोटा ही खेत था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो 2 लोगों के लिए बहुत था। आज इनकी चुटाई भी करनी है और काटने भी हैं, तो दोनों काम एक ही साथ करने हैं। तो गाइज, अब पहले हम यहाँ पे, ये रही हमारी पानी की बोतल। तो गाइज, यहाँ पर हम तिरपाल वगैरह बिछाने लग गए थे। तो इसी वाले खेत पे, ये बंजर खेत था, तो हमने बोला कि यहाँ से उठा के, ऊपर ही पे था यहीं पे, तो हम यहाँ पे धान की छुटाई करेंगे। और हमने यहाँ पे तिरपाल वगैरह बिछा लिए थे, क्योंकि उसमें कुछ था, नया तिरपाल था। मुझे लगा कि बिल है करके, बिल नहीं था। तो यहाँ पे जितने दाने होते हैं, जब हम इनको चूटेंगे तो इसी में तिरपाल में अच्छे से वो हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ज़्यादा इसीलिए बिछा रहे थे, ताकि वो ना हो, बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे ये आंगनबाड़ी की साड़ी भी थी एक। तो गाइज, आजकल के टाइम पे जितना मौसम अच्छा हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हम अभी लगे पड़े थे दोनों जने, तो अभी बिछाने में थे। इसके बाद मम्मी चूटेंगे और मैं उस साइड से डालूंगी पराल। तो हमने यहाँ पर 2-3 तिरपाल बिछा लिए थे, उसी के साथ 2-3 साड़ियाँ बिछा ली थी, ताकि दाने बर्बाद ना हो, इधर उधर ना जाएं, क्योंकि साड़ियों में जाएंगे। इस धान कटाई का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। इससे पहले मैंने धान की कटाई नहीं की है। आज ज़िंदगी में पहली बार धान की कटाई करूँगी। हमारे यहाँ धान वगैरह नहीं लगाते हैं। मम्मी ला के पत्थर, उसमें चूटेंगे अभी धान। तो ले जाती हूँ यहाँ से एक एक करके। तो गाइज, यहाँ पर मम्मी ने स्टार्ट कर लिया है चूटना। तो मैं यहाँ नीचे वाले खेत से एक एक करके ला रही थी, और मम्मी यहाँ पर चूट रहे थे। फिर मम्मी चूट लेंगे तो उस पराल को मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। अभी के टाइम पर धूप देख सकते हैं, बहुत अच्छी धूप लगी है, और उसके साथ साथ हवा भी लगी है। यहाँ बगल में पेड़ वगैरह भी हैं, तो बहुत अच्छी हवा लग रही थी। तो मैं खेत के कोने से डाल के ला रही थी पराल, एक एक करके, क्योंकि हमें सारा काम आज ही करना था, क्योंकि अच्छा भी हो रहा था मौसम। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, आजकल बारिश भी बता रखी है। हम सोच रहे थे जितना काम हमारा जल्दी निपट जाए, अच्छा ही होता है। तो मम्मी चूटने में लगे थे, और धान भी इतने अच्छे हुए थे, क्या कहते हैं, एक एक ही मारने में सारे निकल जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं भी चूटने लगी थी, मम्मी को देख देख के। एक ही पत्थर था, वैसे मम्मी ने एक ही जने के लिए लगाया था। मैंने बोला चलो मैं भी मार लेती हूँ, जब तक पराल थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है। और मैं नीचे से भी ला रही थी एक एक करके। तो यहीं पे केनाल भी थी, केनाल के नीचे ही हमारा खेत था। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लाते रह रही थी, मम्मी तब तक चूट दे रहे थे। मैं फटाफट, नीचे से पैरों में भी दर्द हो रही थी,
तो मैं ज़्यादा ले जाती हूँ। इतने जो धान बचे हैं इनको भी काटना है अभी। तो मम्मी चूड़ते रहेंगे, मैं फटाफट काटते रहूँगी। इतनी ज़्यादा धूप लगी थी, मेरे सर में भी दर्द हो रही थी। मैंने पूरा अपना मुँह ढक लिया था, सर भी, फिर भी धूप लग रही थी। तो गाइज हवा देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी हवा लग रही है। तो गाइज जब मैं फटाफट काटती हूँ, मैंने सारे धान सार लिए थे और मम्मी वहाँ पर चूटने में लगे थे। मैंने बोला मम्मी एक साथ इकट्ठा कर देती हूँ, आप चूटते रहना, फिर मैं काटूँगी, फिर उसके बाद लाऊँगी यहाँ पे। तो पराल भी मैंने बोला इकट्ठा कर देना, फिर डालते रहेंगे यहाँ पर से। मम्मी भी डाल रहे थे सुखाने के लिए, क्योंकि धूप भी अच्छी आई है। जितनी जल्दी सूख जाए तो इकट्ठा करके तो इतनी वो नहीं होती है, जगह भी होती है और हमारा पराल भी सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट काटने लगी थी। मुझे धूप भी लग रही थी, छाँव बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बहुत कड़क धूप लगी थी। तो गाइस इतने अच्छे धान हो रहे थे ना, और काटने में भी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से कट जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है धान की खेती सबसे अच्छी होती है, क्योंकि काटने के लिए भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आराम से लगी थी मैं, मम्मी ऊपर से हम बात भी कर रहे थे। तो जब बोलने वाला होता है तो काम का पता नहीं चलता है, फटाफट बोलने से अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे तो गाइस नेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गाने वगैरह भी नहीं चलते हैं मेरे फ़ोन में। तो कुछ ज़्यादा ही, मेरा तो नेट ही नहीं चलता, बहुत स्लो चलता है। मेरे 3-4 दिन के बाद वीडियो अपलोड होती हैं, बिल्कुल भी नेट नहीं चलता है, बहुत कम, ना के बराबर। तो गाइज आप कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ आजकल धान कटाई चल रही है और घास कहाँ कहाँ सुखा रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो गाइज मैंने इतने काट लिए हैं, अब इनको भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद मम्मी को ऊपर पहुँचा के आऊँगी एक एक करके, क्योंकि मम्मी ने चूट लिए थे। तो गाइज अभी हमने धान की कटाई वगैरह कर ली है, सारी धान कटाई चूट चाट के। तो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं। जो ये धान है ये आज ही चूट के लाए थे। तो गाइज बाय बाय, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।